हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो ये है मेरी शाम वाली चाय, और शाम वाली चाय है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे शायद गुड इवनिंग बोलना था, लेकिन मेरी वीडियो सुबह के 11 बजे आप लोगों के पास जाती है तो इसलिए मैं गुड मॉर्निंग ही बोलती हूँ हर रोज़। तो ये शाम के 4 बजे या 4:15 का टाइम था, और मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, और साथ में मैंने आलू भी बॉईल कर दिए थे, क्योंकि कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी आज की बनाना क्या है, क्योंकि आज था शेंकी का फास्ट। शेंकी ने वीरवार के फास्ट भी शुरू कर दी है, और ये हम दोनों की चाय। और जिस दिन शेंकी का फास्ट होता है उस दिन मैं शेंकी को चाय गिलास में ही देती हूँ, स्टील के गिलास में, कप में चाय नहीं पीते। तो चाय पीने के बाद फिर मैंने बाहर से झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी, अंदर से नहीं लगाई थी क्योंकि अंदर अभी डुग्गू सोया हुआ है। तो मेरे को यही था कि जब वो उठ जाएगा तब मैं झाड़ू लगाऊंगी अंदर से। और दिन में हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि पूरे घर में पत्ते पत्ते, मतलब बुरा हाल था, बहुत ही ज़्यादा डस्ट चढ़ गई थी हर एक चीज़ पे। तो बस अंदर से झाड़ू लगाई, और उसके बाद शेंकी जा रहे हैं बुक लेने के लिए, और मुझे भी जाना था साथ में, क्योंकि कल जब मैंने बताया था कि हम मतलब कि रेंट पे घर देख रहे हैं, और ये कोई ऐसी कहने वाली बात नहीं है। मतलब कि वैसे तो मैंने सोचा था कि डुगू का जो एडमिशन है वो मैं किसी और स्कूल में करवाऊंगी, मतलब सोनीपत से बाहर, क्योंकि सोनीपत में पता नहीं क्यों अब ये होता है कि हम कहीं और ही रहेंगे। लेकिन स्कूल इतना अच्छा है इनका, मतलब कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, और स्कूल में हर तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, स्टडी भी अच्छी होती है। तो इसलिए सोनीपत छोड़ने का मन नहीं करता, स्कूल को देख के सोनीपत छोड़ने का मन नहीं करता, वैसे सोनीपत में रहने का मन नहीं करता। तो फिर मुझे लगा कि चलो यहीं आसपास में, डुगू के स्कूल के आसपास में कोई घर देख लेते हैं, लेकिन घर हमारे बजट से बाहर है। और अभी शेंकी जब बुक लेने के लिए गए थे तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी चलती हूँ, चलो एक दो घर और ट्राई करते हैं, लेकिन शेंकी ने बोला कि चलो आज रहने देते, मुझे कहीं और भी जाना है। तो कल सुबह तसल्ली से और थोड़ा टाइम से चलेंगे, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो गया था, शाम का टाइम था, और फिर वही एक दो घर देख पाते फिर नहीं, वो बात सी बनती नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो डुगू उठ गया था, और डुगू इतना लेज़ी हो गया था, मतलब जिस दिन इसको कुछ थोड़ा सा स्पेशल सा तैयार कर दो ना, अलग सा थोड़ा सा हल्का सा मतलब मेकअप कर दो, तो उस दिन यही हाल होता है। अब जब कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल में 10-12 दिन पहले एक फंक्शन हुआ था, डांस कंपटीशन, तब तो ये रात को 10-10:30 बजे तक नहीं उठा था, और अभी बड़ी मुश्किल से उठाया था इसको कि उठ जाओ बच्चा उठ जाओ। काफ़ी लेज़ी सा हो जाता है जिस दिन मतलब इसका मेकअप शेकअप करती हूँ। तो डुग्गू चला गया था खेलने के लिए, थोड़ा सा जूस पिला दिया था मैंने, और ज़बरदस्ती जूस पिया था, क्योंकि मैंगो वाला और ऑरेंज वाला तो ये बहुत खुश होकर पीता है, तो ये आज था ये गवावा वाला, जो किसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गवावा वाला जो जूस होता है। तो बस झाड़ू लगा दी थी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर जो कपड़े मैंने कल शाम को धोए थे तो सुबह मैंने उतारे थे, तो सुबह जब उतारे थे तो बस सुबह मेरे को टाइम ही मतलब मिल नहीं पाया था फ़ोल्ड करने का, तो अभी मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी। और उसके बाद अलमीरा में भी नहीं रखे थे क्योंकि ये काम मेरा हमेशा पेंडिंग पड़ा ही रहता है, कपड़ों वाला काम। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, जो चाय वगैरह पी थी, एक दो बर्तन और थे, पानी के भी गिलास विलास हो जाते हैं गर्मियों में, तो पानी पिया और सिंक में डाल दिया गिलास। तो वो बर्तन साफ़ कर लिए थे, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर यही खाने की तैयारी शुरू करने लग गई थी। और शाम के टाइम पर इतनी ज़बरदस्त वाली आंधी आई थी कि मैंने सारा घर साफ़ किया था शाम के टाइम पे, और रात होते होते तक तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। मतलब कई बार तो मन करता है कि सफाई करो ही ना गर्मियों में, लेकिन सफाई ना करें ना तो यूँ लगा लो ऐसा महसूस होएगा जैसे कि हम राजस्थान में बैठे हैं, घर के अंदर वो हाल हो जाएगा रेत का। तो डुगू का जो स्कूल का टिफ़िन था वो भी अभी रखा ही हुआ था, मैंने धोया ही नहीं था, क्योंकि एक टिफ़िन ही था, तो सुबह के सारे बर्तन साफ़ हो चुके थे। मेरे को यही था कि जब रात को चाय के बर्तन साफ़ करूँगी उनके साथ ही साफ़ हो जाएगा। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने फिर आलू जो बॉईल करके रखे थे वो निकाल लिए थे, मुझे बनानी थी आलू की सब्ज़ी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि शेंकी का फास्ट है आज वीरवार का, तो फास्ट वाले दिन मोस्टली ये आलू की सब्ज़ी, आलू का रायता, यही सब चीज़ें खाते हैं। तो रायता तो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि सुबह मैंने दही नहीं जमा रखी थी, तो सब्ज़ी बनानी थी, इसलिए कुछ ये था ही नहीं कि एक ये भी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती कि क्या बनाएं। लेकिन जिस दिन शेंगी का फास्ट होता है ना, तो ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म भी हो जाती है और शुरू भी हो जाती है। शुरू इसलिए क्योंकि मैं आलू खा के बहुत ज़्यादा मतलब पक सी गई हूँ, और
ख़त्म इसलिए हो जाती है क्योंकि सोचना ही नहीं पड़ता कि बनाना क्या है। तो टमाटर जो कल वो भैया आए थे ना, मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो उन भैया के पास नहीं थे, शैंकी भी नहीं लेके आए थे, तो आज अभी शैंकी लेके आए थे, टमाटर, हरी मिर्चें और एक दो सब्जी और। तो जो हरी मिर्चों के डंठल थे वो मैंने निकाल दिए थे, और फिर मैं मतलब फ्रिज में रखती हूँ। और एक दो बार अगर आलस कर जाओ ना, ऐसे कैसे रख दो, तो वो हरी मिर्चें ना ख़राब हो जाती है जल्दी। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डंठल निकाल के रखूँ। तो हरी मिर्ची मैंने साइड में रख दी थी, क्योंकि जो डिब्बा मेरे पास था हरी मिर्ची रखने वाला, वो किसी के घर मैंने कुछ भेजा था, तो वो वापस ही नहीं आया, तो अब समझ नहीं आता कि मैं रखूँ किसमें। तो बस यहीं पे रखी हुई थी। तो मैंने आलू ले लिए थे, और 3-4 आलू मैंने रख दिए थे, और जो बॉईल किए हुए थे। एक मतलब कि सुबह एक तो डुग्गू की सब्ज़ी बन जाएगी, सूखी सब्ज़ी लेके जाते हैं ये स्कूल में, और अगर बचे तो आलू के पराठे बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने 4-5 आलू एक्स्ट्रा बॉईल कर लिए थे। तो आलू छीलने के बाद मैंने जो टमाटर थे ये भी अच्छे से वॉश कर लिए थे, और बस सब्जी की तैयारी कर रखी थी, और टमाटर नहीं पीस पाई क्योंकि लाइट चली गई है, और इन्वर्टर में ब्लेंडर भी नहीं चलता। ब्लेंडर चलते इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता। पूरी गली में इतना अंधेरा, धूल मिट्टी, आंधी आई हुई है बहुत ज़बरदस्त वाली। और लाइट का वेट करने के बाद लाइट नहीं आई थी, तो मैंने सब्ज़ी बना दी थी। टमाटर को कद्दूकस कर लिया था, और उसके बाद जो ये टमाटर वॉश किए थे वो सूख गए थे, अच्छे से पानी सूख गया था, तो ये मैंने रख दिए थे फ्रिज में। सारी ले बुक्स यार आगे का दे। डुग्गू की बुक्स आ चुकी है, और जब मैं छोटी थी तो मेरे को बहुत चाव चढ़ता था जब भी नई बुक्स आती थी, और डुग्गू का भी सेम यही रिएक्शन रहेगा बुक्स देखते ही। और डुग्गू से पहले मेरा मन करा कि फटाफट से देख लूँ सिलेबस कैसा है और कैसी कैसी बुक्स हैं। अपना बचपन याद आ गया। ओहो, रेत इनमें भी इतना ज्यादा। एकदम से इतनी ठंडी हवा चल रही है कि बस मन करा गया यहीं पे बेड लगा लो। और मैंने और डुग्गू ने खाना खा लिया है। मैं और डुग्गू छत पे घूम रहे थे। अभी डुग्गू चला गया उधर परली साइड, दूसरी वाली छत पे, जहाँ पर मेरे जेठ के बच्चे भी। डुग्गू क्या बता दिया कहा कि डंडी खींच रहा है। कहाँ की? डंडी नहीं था, वो देखो उस पेड़ की। उस पेड़ की। और थोड़ी देर छत पे घूमने के बाद मैं आ गई हूँ अभी नीचे, क्योंकि मुझे अभी देना शैंकी को खाना। और आलू की सब्जी देख के समझ गए हुए कि आज भी शैंकी का फास्ट है। तारे शैंकी को क्या हो गया कि मतलब कुछ ज्यादा ही फास्ट करने लग गए हैं। तो ये है लस्सी, और रात को मैंने दही नहीं जमाई थी, तो फिर आज लस्सी बाहर से लेके आनी पड़ी। वैसे तो मैं दही जमा लेती हूँ। तो पहले शैंकी को खाना दे देती हूँ, और उसके बाद दोबारा से फिर किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में मुझे अभी करना था दूध गर्म, जो कि शैंकी को देना था। और मैंने और डुग्गू ने जब खाना खाया था तो उसके साथ ठंडा दूध ले लिया था, क्योंकि गर्मियों में ना गर्म दूध पीने में मतलब वो बात सी भी नहीं रहती कि गर्मी और भी ज़्यादा लगती है। तो और शैंकी का क्या होता है कि गर्म दूध करवा कर बहुत लेट पीते हैं, तब तक ठंडा हो ही जाता है। तो हरी मिर्चों के लिए मैंने ये टिफ़िन जो डुग्गू का पुराने वाला था स्कूल का, वो लगा लिया है मैंने, क्योंकि डुग्गू का टिफ़िन नया ले लिया था मैंने अभी बर्थडे वाले दिन। तो खाना पीना हो गया था, शैंकी का भी हो गया था, बर्तन वगैरह भी सारे साफ़ कर दिए थे। तो अभी गैस चूल्हा भी मैं साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मुझे सुबह के खाने की तैयारी करनी थी। सुबह मतलब कि डुग्गू का जो सुबह सुबह जल्दी खाना बनता है, तो आलू तो बॉयल हो ही गए थे, तो फिर मुझे लगा कि चलो आलू हो जाएंगे, और साथ में 2-4 मटर भी डाल दूँगी। तो ये मटर रखे हुए थे कई दिनों से, तो ये मैं छील लूँगी, और उसके बाद बस फिर सोने की तैयारी। और इस टाइम पर टाइम अगर मैं बताऊँ तो रात के 11:15 या 11:30 बजे का टाइम था। और उसके बाद फिर नहाई थी, और फिर कहीं जाकर बेड नसीब हुआ था। और 2 मैंने खीरे ले लिए थे, और 1 टमाटर ले लिया था। तो सब्जी के साथ सैलेड हो जाएगा, लस्सी हो जाएगी, तो थोड़ा पेट सा भर जाता है फास्ट वाले दिन। और जो ये सब्ज़ी बनाई थी ये मैंने सेंधा नमक डाल के बनाई थी। फास्ट वाले दिन मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ सब्ज़ी में, या फिर सैलेड में, किसी भी चीज़ में। और लस्सी में भी मतलब यही नमक यूज़ करती हूँ जिस दिन शैंकी का फास्ट होता है। तो सैलेड कट कर दिया था मैंने, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया था। इससे ना थोड़ा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, मुँह का स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो ये लस्सी डाली मैंने मग में, और डोंगे में ले ली थी मैंने सब्ज़ी।
खाएगा? मैं तो खाऊंगा ना। बंदी क्यों कर दी? वो ले लेकर तेरा पी लो। क्या ले रखा मुंह में दिखा? तो पी। जल्दी वो किलो लेकर या प्लेट में। आटे को की। रात को इसी। Good night. Take care. Thanks for watching me. बाय बाय, गुड नाइट।